गुरु तेग बहादुर जी जब आए तो उन्होंने शाम के वक्त गांव में दूध लेने भेजा। तो वो लोगों जैसे शाम को कहते भी जाग नहीं लगी, तो गुरु साहब ने कहा भी दूध नहीं जमेगा। तो फिर इलाके की संगत जब इकट्ठी होके आई तो गुरु साहब ने बाकी तो सारा बख्श दिया, पर जो दूध है इसी गुरु ग्रंथ अपना दमतान साहब गुरुद्वारे की वहाँ दूध नहीं जमता। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन और फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के गांव धमतान साहिब में। और मेरे पीछे आप ये जो देख पा रहे हैं तो एक बड़ी तैयारी यहां पर चल रही है। तमाम गांव के लोग मौजूद है, जिला पार्षद प्रतिनिधि रंगी राम जी मौजूद है और ये तंबू आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। तो पूछेंगे ये तंबू यहाँ पर क्यों लगाए जा रहे हैं और क्या एक मेगा इवेंट यहाँ पर होने वाला है। फिलहाल बड़ी संख्या में साध संगत यहाँ पर मौजूद है, बातचीत इनसे करते हैं। तो जिला पार्षद प्रतिनिधि रंगी राम जी मौजूद है यहाँ पर। प्रधान जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। सभी दर्शकों, जितने दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार, राम राम। और दोनों भाई साथी हमारे पत्रकार आए हैं गुरुद्वारा साहब में। गुरुद्वारा साहब की तरफ से और गांव की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी ये तंबू लगाए गए हैं, क्या मेगा इवेंट है यहाँ पर? देखिए, ये बड़ा सौभाग्य है इस गांव के लिए और संगत के लिए। यहाँ एक नगर कीर्तन हो करदा आज 350 साल बाद जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का 28, 29 और 30 का। यहाँ रहने की भी रेजिमेंट है, खाने पीने की भी रेजिमेंट है, सब कुछ। संगत से मेरी प्रार्थना निवेदन है कि हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो शहीदी दिवस है और जो कौम ने चाहता होगा और गुरु तेग बहादुर ने चाहता होगा, दमतान गुरुद्वारा में 28, 29, 30 को जरूर पहुंचे। कौन से भी दिन आए और बहुत दूर पूरा हिंदुस्तान से संगत आएगी। बाहर विदेश का शहीदी दिवस 350 साल बाद है। उस समय स्वीकृता करे और सेवा करे, मानवता करे। आने जाने वाले के किसी प्रकार की कोई महसूस ना हो के दमतान साहब गए थे, हम उनके चरण धोने में भी सक्षम है। ज्यादा से ज्यादा संगत यहाँ आए जो 350 साल बाद गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मना। लगभग पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। पूरा इंडिया से नहीं, विदेशा से भी आ रहे हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी तो यही अपील रहेगी कि संगत से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ। मैं रंगीराम एक्स सरपंच प्रतिनिधि जिला पार्षद हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि शहीदी दिवस पर जरूर आए। और दमतान में खासकर गांव दमतान साहिब ने कूड़ी पता के लिए संगत के लिए खड़ा हाजिर होने का हमारा फर्ज बनता है और हम ये करेंगे। सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि जिसने अपनी कौम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, यहाँ तो हमारे लिए हर इंतजाम है, इतने ठहरने का, ओढ़ने का, खाने पीने का, कोई पैसा नहीं देना। तो ये यहाँ पर गुरुवाणी वगैरह होगी, जो गुरुवाणी होगी, वो सारे ग्रंथी आएंगे कि हाँ बिल्कुल होगी, गुरुवाणी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। ये देख रहे हो आप पीछे, ये सब संगत के लिए ठहरने का। गुरुद्वारा साहब में भी बहुत जगह है ठहरने की, कितनी भी संगत ठहरो, कोई दिक्कत नहीं। हमारी बहन बेटी सभी सम्मानित है, यहाँ आदरणीय है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 3 दिनों तक ये जो कार्यक्रम है ये यहाँ पर चलने वाला है। तो पार्षद प्रतिनिधि रंगी राम जी ने कर दी है अपील कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। और ऐसे में कयास तो यहाँ पर ये लगाया जा रहा है कि ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया और विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। ये जो कीर्तन यहाँ पर होगा, गुरुवाणी होगी, तो तमाम ग्रंथी यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसका लाभ उठाने के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ सर भी मौजूद है, गुरुद्वारा परिसर से ही सर है, सर मेंबर है गुरुद्वारा के, रविंदर सिंह जी। सर वो बलविंदर सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हमारे बहुत बड़े सौभाग्य है कुछ दमतान में, जो हरियाणा में पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो जहाँ लाखों की गिनती में संगत पहुंचेगी तो आपको कहीं पछताना ना पड़े भी मैं भी आ जाता। इसलिए सभी हरियाणा की जो संगत है उनसे अपील है कि वो 28, 29, 30 तारीख को बड़ी से बड़ी गिनती में पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर जो गुरमति समागम होगा, जो हमारे कीर्तनी जत्थे आएंगे, जो कथाकार आएंगे, जो हमारे जाने माने जो वर्ल्ड फेमस है वो आएंगे सभी। तो जो हरियाणा के लिए जो एक सौभाग्य है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी जहाँ सबसे लंबा समय रहे हैं और जो दमतान साहब था, अनंतपुर साहब से पहले गुरु तेग बहादुर जी इसको धर्म प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया था। सर इस गुरुद्वारे के बारे में बताएंगे थोड़ा? हाँ जी, वो गुरु तेग बहादुर जी जब आए तो उन्होंने शाम के वक्त गांव में दूध लेने भेजा।
तो वो लोगों जैसे शाम को कहते भी जाग नहीं लगी, तो गुरु साहब ने कहा भी दूध नहीं जमेगा। तो फिर इलाके की संगत जब इकट्ठी होके आई तो गुरु साहब ने बाकी तो सारा बख्श दिया, पर जो दूध है इसी गुरु ग्रंथ अपना दमतान साहब गुरुद्वारे की, वहाँ दूध नहीं जमता। और दूध से बनी कोई भी चीज, चाहे वो दही है चाहे लस्सी है, जहाँ उसका वर्तारा नहीं होता है। ये गुरु महाराज का प्रताप ही आप मान लीजिए, बड़ी ख्याति इस जो है गुरुद्वारे की फैली है पूरे भारतवर्ष में। हाँ जी सर, नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सात संग जी और तो सारा कुछ है, दोनों भाइयों ने बता दिया। यहाँ लंगर है, बाबे अमरीक सिंह का लंगर चलेगा, बाबे महेंद्र सिंह का चलेगा, पेवा वाले का। यहाँ अपना उनका अपना बाबे दनोदड़ कश्मीर सिंह का भी लंगर चलेगा। यहाँ अटूट लंगर चलेगा, कोई पैसा नहीं देना, कोई कुछ नहीं। विशेषकर हिंदू भाइयों को अपील है, कुछ ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुँचे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो तंबू लगाए गए इनकी संख्या कितनी है सर? यहाँ 5000, मतलब जो आदमी रहने का, 10,000 आदमी रहने का कोई नहीं है। 5000 आदमी तो वो पक्की रेजिमेंट है गुरुद्वारे में ही रहने की, रात को ठहरने की। ये तो अलग है। ये हाँ, ये तो मतलब वैसे भी संगत ज्यादा हो जाए तो इधर शिफ्ट हो जाएगी, नहीं तो 5000 तो वहाँ भी समा सकती है रात को। जी सर, नमस्कार सर, पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे। ये गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साल शहीदी समागम है, जो 28, 29 और 30 तारीख को दमतान साहब की पवित्र धरती पे मनाया जा रहा है। हम तो देश विदेश की सभी संगत से अपील करेंगे कि इस समागम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और गुरु घर का लाभ प्राप्त करें। इस समागम में देश विदेश से रागी साहबान, कथावाचक साहबान आ रहे हैं और रैश के लिए देख रहे हैं आप, पकौड़े टेंट लगा रखे हैं। लंगर चल रहा है बाबा अमरीक सिंह जी का, बाबा कश्मीरा सिंह जी दनोदा साहब, बाबा महेंद्र सिंह जी पेवा वाले और गुरुद्वारा कमेटी का लंगर, और भी सभी सभा सोसाइटी जो इलाके की हैं वो यहाँ पर सेवा कर रही हैं। और संगत से विनती है कि सेवा में सहयोग भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा आयोजन यहाँ पर गांव के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे है जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो ये शहीदी पूर्व आ रहा है 350 साल, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, उनके साथ ही वो शहीद हुए थे। और सिख धर्म के लिए तो ये बहुत बड़ी मान वाली बात है। मैं ये भी अपील करूँगा कि हिंदू धर्म के लिए श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी कुर्बानी दी, उनके सिखों ने कुर्बानी दी। तो हिंदू मत वाले जो हैं वो भी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को खास करके नमन करते हैं। मैं उनको भी अपील करूंगा। यहाँ हमारे गुरुद्वारा दमतान साहब में होला महला पर, होली पर और दशहरे पर बहुत ज़्यादा संगत आती है। मैं उस संगत को अपील करूंगा कि जैसे आप होली पर आते हो ना, वैसे ही यहाँ बहुत बड़ा समागम हो रहा है 28, 29, 30 नवंबर को। आप यहाँ पर आइए। आपने यह समागम अगर मिस कर दिया तो आप पछताएं, आपको शायद पछताना पड़े। आप बोलेंगे कि हम क्यों नहीं गए, बहुत कुछ मिस कर देंगे। हाँ, बहुत कुछ मिस कर देंगे आपके जीवन में। ये आपके जीवन में 350 साल यहाँ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के स्थान पर इतना बड़ा समागम पहली बार हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। ये हमारा सौभाग्य है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ये सारा प्रबंध कर रही है, बड़े उच्च लेवल पर आप सारे ये प्रबंध देख रहे हैं। तो मैं संगत को अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचिए और इस समागम का लाभ प्राप्त करिए और श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को सर कितने लोग आप नमन करिए। शामिल होने का अनुमान लगाया इस समागम में? हम अनुमान तो काफी बड़ा लगा रहे हैं, तकरीबन 2-2.5 लाख का लगा रहे हैं। तो संगत इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो अनुमान ही होता है ना। यस, हम एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते। यस यस, हाँ जी जी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, जी अनुमान ही होता है। जी। तो भाई इस समागम से जुड़े कुछ और विजुअल आपको दिखाएंगे। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। आपके चैनल के जो भी दर्शक लाइव देख रहे हैं सभी को गुरुद्वारा पातशाही नौमी गुरु तेग बहादुर दमतान साहिब की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। यहाँ पर 350 साल शताब्दी गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिहाड़े पर मनाई जा रही है और सभी इलाका निवासी संगत का सहयोग है। और यही विनती करते हैं बद से बद भारत की जो हिंदू धर्म के लिए गुरु तेग बहादुर ने शीश दिया था, तो बद से बद संगत यहाँ दमतान साहब पहुंचकर 28, 29, 30 को गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिहाड़े पर सेवा भी करे और अब नतमस्तक होकर कथावाचक आएंगे, रागी आएंगे, उनका लाभ प्राप्त करें और बद से बद पहुंचे 28, 29, 30। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी।